दोस्तों बाजार की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त आज गिरावट हुई है। एक तरफा सेलिंग प्रेशर है और इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। और स्पेशली यहाँ पे आईटी इंडेक्स में ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। यहाँ से आईटी इंडेक्स से पैसा बाहर निकल रहा है। यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो 4% के आसपास आईटी इंडेक्स गिरा है और नतीजा ये रहा कि बाजार में हमने बड़ी गिरावट देखी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, क्या इस समय आईटी इंडेक्स से हमें निकल जाना चाहिए या हमें डीप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? काफ़ी नीचे आ चुके आईटी शेयर, तो क्या इसमें निवेश करना चाहिए? वैसे विप्रो की अगर हम बात करें तो विप्रो को लेकर गोल्डमैन सैच की तरफ से जो बाय की कॉल निकल के आ रही है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि दूसरे जितने भी आईटी के शेयर है दिग्गज, उनमें उन्होंने सेल की कॉल दी हुई है। तो ऐसे में विप्रो में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय विप्रो में शानदार तेजी बन सकती है? वैसे विप्रो ने लोगों को मालामाल किया है, कैसे किया है उसको भी समझेंगे और आने वाले समय में विप्रो की क्या परफॉर्मेंस रह सकती है। दूसरी तरफ आईटी का इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है उसको भी समझेंगे और क्या आने वाले समय में आईटी इंडेक्स में फिर से अच्छे दिन आ सकते हैं। तो इन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो अभी लगभग आप देख सकते हो कि 3:30 बजे के आसपास का टाइम है। अभी बाजार क्लोज होने वाला अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो बीएसई सेंसेक्स 58,764 पर है, जहाँ पे हमने देखा है 1,169 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 1.95% गिरा है हमारा बीएसई सेंसेक्स, यानी 2% की लगभग गिरावट हुई है। और ये गिरावट एक तरफा है। बीच में आप देखेंगे तो 2:30 बजे के आसपास थोड़ी सी रिकवरी हमने देखने को मिली थी, जब सेंसेक्स सिर्फ 650 पॉइंट के आसपास ही गिरा था, लेकिन उसके बाद में फिर वापस सेलिंग प्रेशर बढ़ा और काफ़ी नीचे आ गए बाजार में सारे शेयर। अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो 26,663 पर है, जहाँ पे 1,070 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, यानी 3.86% गिरा है निफ्टी आईटी, यानी लगभग 2% की गिरावट ही पूरे बाजार में है सेंसेक्स में, लेकिन यहाँ पे 4% की गिरावट है। तो बड़ी गिरावट है ज़बरदस्त और इसी वजह से माहौल पूरा बिगड़ गया है। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो 401 पर स्टॉक है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि करीब 3.37% की बड़ी गिरावट है। तो विप्रो भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि विप्रो ने पिछले 2 साल में तो अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को। जब कोविड काल आया था ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था, 179 के आसपास था 20 मार्च 2020 को। उसके बाद ये लगभग 740 तक जाके आया है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन अभी पिछले 1 साल से लगातार ये करेक्शन के दौर में और काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। पिछले 1 साल के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे 40% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि इसकी 667 की प्राइस थी 16 सितंबर 2021 को। अगर 6 महीने पे की बात करें तो भी यहाँ पे करीब 33.41% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। 601 की प्राइस थी 17 मार्च को, तो लगातार निगेटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 महीने पहले की बात करें तो 9.64% का निगेटिव रिटर्न है, क्योंकि 443 की प्राइस थी 17 अगस्त को। 5 दिन के पहले की भी बात करें तो 5.33% गिरा स्टॉक, क्योंकि 422 की प्राइस थी। तो लगातार गिरा, कहीं पर भी आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं देखने को मिला। इसका मतलब यह है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हो चुकी है और बाउंस बैक की संभावना बनती है। यहाँ पे गोल्डमैन सैच की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया, उन्होंने आईटी इंडेक्स के बारे में अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। उनका कहना है कि टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा में आपको सेल कर देना चाहिए, इसमें से निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चौंकाने वाली बात निकल के आ रही है कि विप्रो की रेटिंग को उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। उनका कहना है कि विप्रो इस समय काफ़ी फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, आने वाले समय विप्रो में तेज़ी आ सकती है। तो यहाँ पे गोल्डमैन सैच की तरफ से विप्रो में बाई की कॉल दी गई है। और वैसे भी मैंने आपको कई बार विप्रो में खरीदारी की सलाह दी हुई है, जितना डीप में मिले खरीदारी कीजिए। ये डेफिनेटली आपको मालामाल करने वाला स्टॉक है। जिस तरह से लोगों को पिछले दिनों इसने मालामाल किया, फिर से आने वाले समय ये मालामाल कर सकता है। और बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, अब गिरावट की संभावना कम हो चुकी है। यहाँ पे एक और रिपोर्ट जो निकल के आ रही है वो कह रही है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, स्पेशली एफआईआई की तरफ से जो आईटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो सारा का सारा बैंक इंडेक्स में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आने वाले समय में आपको इसीलिए आईटी इंडेक्स में और गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके पीछे वजह है ग्लोबल रीजन, जैसे कि यूएस की जो इन्फ्लेशन है, दूसरी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ये सारी बातें जो ग्लोबल रीजन है ये आईटी इंडेक्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करें। आखिर आईटी इंडेक्स का कारोबार सब विदेश की कंट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंडेड है, इंडिया में नहीं है, बल्कि हर कंट्रीज़ में। यहाँ पे इंडिया की जितनी जो आईटी कंपनियाँ वो सारा बाहर काम कर रही है और ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और वर्क फ्रॉम होम था, वो उस समय इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म दिखाया, लेकिन वो भी बंद हो चुका है। और ऐसे में आईटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ चुका है। 2022 की बात करें तो आईटी इंडेक्स लगभग 28% गिर चुका है, जबकि अगर इस दौरान देखें तो निफ्टी बैंक 16% अप हुआ है। तो काफ़ी अच्छा पोजीशन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जो निवेश है वो सारा बैंकिंग सेक्टर में जा रहा है। पिछले 3-4 साल से अगर आप देखें तो बैंकिंग शेयरों में इतनी कोई खास तेज़ी नहीं थी, और इसीलिए अब बैंकिंग शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। और इसीलिए यहाँ पे जो निवेश है वो जितना भी आईटी इंडेक्स का जो निवेश था वो बैंक इंडेक्स की तरफ जा रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी जो कहा जा रहा है कि यूएस का जो रीजन है वो सबसे बड़ी बात है, उसी वजह से आईटी इंडेक्स से लोग बाहर निकल रहे हैं।
वहाँ पे रेट हाइक की जो भी है संभावना बनी हुई है, अभी फेड की मीटिंग भी होने वाली है, उसकी वजह से भी यहाँ पे दबाव बन रहा है। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करीब 26% की अपनी पोजीशन हल्की की है आईटी इंडेक्स में, यानी करीब 5.11 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेचे। और जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो बैंक इंडेक्स के अंदर उनकी 11% की और नई उन्होंने पोजीशन बनाई है, यानी 15.19 लाख के शेयर उन्होंने खरीदे हैं। तो यहाँ पे लगातार बैंकिंग शेयरों में खरीदारी हो रही है, लेकिन आईटी इंडेक्स से वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो रिसर्च एनालिस्ट है वो कह रहे कि आपका नजरिया 24 से लेकर 30 मंथ का है, तो ये आईटी इंडेक्स इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है, निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डीप में खरीदारी का मौका मिल रहा है। नो डाउट आने वाले समय में आपको आईटी इंडेक्स में जितनी तेज़ी नहीं दिखेगी, उससे ज़्यादा तेज़ी आपको बैंकिंग इंडेक्स में दिखाई देगी। तो शॉर्ट टर्म के नज़रिए में तो बैंकिंग इंडेक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आईटी इंडेक्स में निवेश किया जा सकता है। वैसे अगर आप देखें तो विप्रो ने लोगों को अरबोपति बना दिया है। आप देख सकते हो कि पिछले 40 साल में जिसने भी 10,000 रुपये का निवेश किया होगा उसका आज 800 करोड़ बन गया है। अब ये कैसे बना था, इसके पीछे वजह है विप्रो का लगातार देना बोनस। सबसे शानदार बोनस विप्रो ने दिया है, और इस बोनस के दम पे जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी बढ़ती गई। और भले ही इस समय प्राइस 400 हो, लेकिन इसका बोनस इतना मिला है कि 10,000 का निवेश है वो 800 करोड़ तक पहुंच गया पिछले 40 साल में। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, और वैसी ही इसकी परफॉर्मेंस आगे भी बाकी है। आने वाले समय में विप्रो वैसी कोशिश कर सकता है, और आने वाले समय आपके निवेश को ऐसी ताकत के साथ आगे बढ़ा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप निवेश कर सकते हैं। एक बार हम विप्रो की पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे। अब देखें विप्रो की बात करें तो 2016 में विप्रो ने लगभग 14.74% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 1.95% अप रहा है, और बीएसई आईटी की बात करें तो -8% रहा, यानी यहाँ पे निगेटिव रिटर्न दिया है आईटी की तरफ से भी। 2017 की बात करें तो विप्रो ने 32.47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 27.91% दौड़ा, और यहाँ पे बीएसई आईटी 10.83% ऊपर रहा। तो इसमें जो विनर है वो है विप्रो। 2018 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो विप्रो ने 4.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। बीएसई सेंसेक्स 5.87% दौड़ा, और बीएसई आईटी इस दौरान 24.78% दौड़ा। तो यहाँ पर जो विनर है वो बीएसई आईटी इंडेक्स है। 2019 की बात करें तो विप्रो का रिटर्न 0.33% का है, जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 14.38% ज़बरदस्त दौड़ा, और बीएसई आईटी में 9.84% की तेज़ी रही। तो यहाँ पे आपको विनर है जो बीएसई सेंसेक्स दिखाई देगा। 2020 की बात करें तो विप्रो ने 55.93% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 15.75% दौड़ा, और बीएसई आईटी इंडेक्स 56.68% दौड़ा। तो यहाँ पर आपको विनर है वो बीएसई आईटी इंडेक्स दिखाई देगा, लेकिन उसी के बराबर लगभग विप्रो ने भी परफॉर्मेंस दिखाई। 2021 की बात करें तो विप्रो ने 84.32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 21.99% दौड़ा, और बीएसई आईटी इंडेक्स 56.07% दौड़ा। तो 2021 का विनर विप्रो है, लेकिन 2022 में ये एक तरह से देखें तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रही है, और इसने लगातार नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन यही ध्यान रखें सिर्फ नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 411 का पहला सपोर्ट है जो टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 408 का है, ये भी ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तीसरा सपोर्ट 404 का, इसको भी इंट्राडे में ब्रेक कर लिया। अब आप ये देख ही सकते हैं कि तीनों सपोर्ट टूटे, इसका मतलब अभी और बिकवाली हो सकती है। माहौल सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। पॉजिटिव माहौल अगर बनना शुरू होगा तो 419 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 424 तक स्टॉक जा सकता है, और ऊपर गया तो फिर 427 तक जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है तब तो बिल्कुल निवेश करें विप्रो में, लेकिन नजरिया अगर शॉर्ट टर्म का है तो बिल्कुल इस स्टॉक से दूर हो जाए। जितने भी आईटी इंडेक्स है वो सारे के सारे फिलहाल आपको शेयर नीचे जाते हुए दिखाई देंगे, और बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आईटी इंडेक्स से दूर हो जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।